बोल रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। जैसे देखो ये एग्जांपल, विजिबल है ना पीडीएफ अच्छे से? ये दिक्कत तो नहीं है? छोटा बड़ा दिख रहा है तो बताओ, बोलो। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखो रेंज क्या होता है? रेंज पढ़े होगे क्लास 8 में, कोई बताएगा रेंज का डेफिनेशन? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा। वो रेंज हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए रेंज कितना हो जाएगा? तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें? 40 है, ठीक है? सर 48। कितना है? 48, ठीक है। 48 माइनस कितना करोगे? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इधर? 8। 8 है, यानी 40। रेंज ये हो गया। रेंज कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको रेंज बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस करना। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पता है ना? द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएट, और फिर क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ किसी को, कोई भी टर्म में एक बार देख लो फिर से। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वेरिएबल, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, इधर रेंज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वेरिएट, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारे टर्म में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वाला एग्जांपल। क्या कंटिन्यूअस और इसका एग्जांपल एक बार एक्सप्लेन कर देते। यहाँ देखो ना, वेजेज ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री या हाइट ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास। जैसे तुम्हारे पास जैसे हाइट दे रखा है, उसका एक ग्रुप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बताओ। हाइट अगर दिया हुआ है, तुम्हारे क्लास के सारे हाइट्स की बात कर ले, तो उसको तुम ग्रुप बाय ग्रुप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो। और जैसे वेट ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में वेट ऑफ अ पर्सन को कर सकते हो अरेंज। अंशुल, अंशुल हाँ सर। चेहरा दिखा रहे हो अपना? गलती से हो गया था सर। अच्छा, समझ रहे हैं। चलो ठीक है। तो वेट ऑफ अ पर्सन इन ग्रुप समझ रहे हो? जैसे 0 kg से लेकर के 100 kg, अब तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है? वो सब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब तुम्हारे पास है नंबर ऑफ फैमिली इन अ ग्रुप। तो तुम जैसे तुम्हारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो अब उसको तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ग्रुप में? बताओ। सीधा बोलोगे ना कि नंबर ऑफ फैमिली मेरे मेरे मैं नंबर ऑफ फैमिली से भी तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में इतने फैमिलीज हैं, फैमिलीज में इतने इतने मेंबर्स हैं, उसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट वो करते हैं। वो तो तू केसेस पे केसेस ऐड जोड़े जा रहा है, वो नहीं देखना है अपने को। एक पार्टिकुलर सर उसकी शायद इसका ये मतलब नहीं है। तो बताओ क्या हो सकता है? मैं भी बता दो। सर शायद कि डिसकंटिन्यूअस वो होता है जिसमें सिर्फ रेशनल, मतलब जिससे 1.5 2.5 कहीं भी नहीं आ पाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स में, और शायद कंटिन्यूअस में वेजेस में आ सकता है 0.5, या हाइट में आ सकता है, वेट में आ सकता है। वो चीज थोड़ी होगा। रुको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझना अच्छे से। सर 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 क्योंकि यहाँ यस सर। लिखा हुआ है सच वेरिएबल्स। सर जैसे कि आपको कोई रेंज दिया हुआ है 2 to 5, तो उसके में हाइट जो होता है कहीं से कहीं भी वेरी कर सकता है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे नंबर ऑफ फैमिली, कहीं पर नंबर ऑफ फैमिली 1.5 2.5 तो नहीं हो सकता ना। हाँ, नंबर ऑफ फैमिली में तुम्हारा, हाँ वो भी, सच वेरिएबल कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2, 2 and 3। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ फैमिली में तुम्हारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वगैरह करके पूछ जाता है ना, वो सारा आ सकता है इसमें, जिसको डिसकंटिन्यूअस और क्या बोल रहा है, डिस्क्रिएट वेरिएबल्स कह सकते हो, ठीक है? यस सर। पूछो और कुछ इसमें।
और कहीं डाउट है तो पूछो। नहीं है? सर कंडेंस्ड फॉर्म यानी सर उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ना। वो बोलते हैं उसको, ये देखो, रॉ डेटा, जैसे तुम्हारे पास कोई डेटा अवेलेबल है उसको तुम एज यूजुअल छोड़ दिए, ठीक है, उसको रॉ 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 डेटा और अनग्रुप डेटा कहते हैं। लेकिन जब तुम उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो उसको एरे बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। कोई भी डेटा को एज यूजुअल तुम छोड़ दिया, उसको तुम अरेंज नहीं किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको रॉ डेटा, और उसको प्रॉपरली तुम अरेंज कर दे रहे हो तो क्या बन जाता है? एरे बन जाता है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ यस तक किसी में डाउट है तो पूछो। पूछो जी, कहीं भी डाउट है तो। नहीं है? चलो, अब तुम्हारा इसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये करना। तो देखो, कितने तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? दो तरीके जानना है। यहाँ तक बेसिक डेफिनेशन में किसी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता है, बट अभी तक जो भी टर्म्स वगैरह देखे, किस नहीं ना पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ेंगे, देख लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा दूसरा क्या? कंटिन्यूअस या इसको ग्रुप बोल दो, ठीक है, कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब एक एक करके इसमें सीखना है। डिस्क्रीट तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 8 में, याद है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद है सबको? यस सर। अरे बाकी लोग को नहीं पता है? हाँ या ना में जवाब दो यार, गजब करता है तू लोग। हाँ जी, स्वयं याद है कुछ? नो सर, हिंट दे देंगे तो याद शायद आ जाए। अच्छा, कितने को याद है? कितने को मुझे याद है? तू तो सबसे पहले ही बोल दिया था, बाकी लोग का चलो कोई नहीं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, टैली मार्क याद है ना, कि वो भी नहीं याद है? याद है। याद है ना? यस सर। चलो देखो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है। जैसे एक ये ले लेते हैं ना, जैसे तुम्हारा क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली का एक ये बना लो, या नंबर ऑफ, हाँ यही ले लो, चिल्ड्रन इन फैमिलीज। ऐसा है 20 फैमिली है, चलो, या 10 फैमिली है, तो उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिया गया, ठीक है। तो जैसे 1 1 2 3 4, 1 4 कितना हो गया, 3 3 6 7, ठीक है। अब इसको क्या करना है तुमको, टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसके बगल में क्या आ जाता था? टैली मार्क। टैली मार्क ले लो, फ्रीक्वेंसी ले लो, टैली बार या टैली मार्क, और उसके बगल में फ्रीक्वेंसी लिख देता था। तो एक चिल्ड्रन वाले कितने फैमिली है, तो 1 2 3 4 फैमिली, तो 1 2 3 4, इधर 4 लिख दिया। फिर 2 वाले कितने हैं, तो 3 है। याद आया कुछ? बताओ, बोलो।
यस सर। यस तो सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह Yes, वेरिएट sir. भी तो लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख ले, कुछ भी लिख ले, ठीक है। वेरिएट मतलब वही होता है ना जिसका वैल्यू तुम्हारा ये कर रहा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही लिखना, ठीक लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। आया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद आया? Yes, sir. हम्म, अब इसी के बाद इस पे कुछ एग्जांपल करवा दे यार, ये तो ठीक है, ये सब तो याद ही होगा। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में क्या करना होता है, ग्रुपिंग बना बना करके बस। कंटिन्यूअस एंड ग्रुप, कंटिन्यूअस एंड नहीं, कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो जैसे एक चीज और है, कंटिन्यूअस, जैसे तुम कोई डेटा दिया हुआ है उसका तुम अनग्रुप बना सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज डेटा रहेगा तो उसको तुम अनग्रुप में अरेंज कर सकते हो क्या? बताओ तुम। जैसे यहाँ पे 20 फैमिली, यहाँ पे 10 ही फैमिली था, ठीक है, तो 10 फैमिली में तो दिक्कत नहीं आया, अब 100 फैमिली का रहा था, तो फिर दिक्कत होती कि नहीं होती, बताओ बोलो, कितना काउंट करते? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो जैसे कि ग्रुप अब में सर कर दिया म्युनिसिपल जाता। कमेटी को नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली पूरा निकालना है अपना एरिया का, तब उसमें मुश्किल हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या हो गया, ग्रुप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाया गया है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कुछ भी, जैसे तेरे क्लासरूम का एग्जांपल ले लो, 50-60 स्टूडेंट है, एग्जाम हुआ, कुछ मार्क्स आया, सब 50-60 का भी अलग अलग मार्क्स आएगा, अब तुम हर एक का थोड़ी देखते रहोगे। 60 स्टूडेंट है, उसके अलग अलग मार्क्स है, तो उसको फिर तुमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी में। तो कैसे करते थे, 0 से 10 वाले देखते थे, 10 से 20 वाले, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ऐसा बना देंगे। अब सर तुम थोड़ी हाँ बोलो। सर क्या बोलते हैं इसमें सर, ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सर इसमें देखे थे 2 मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्म में। एक था इंक्लूसिव, एक था एक्सक्लूसिव। वो दोनों मेथड समझा दीजिए। आएंगे 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 सब वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक एक करके पहुंचेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो, अब जो नंबर है तुम्हारे 50 स्टूडेंट है तुम्हारे क्लासरूम में, अब सब 50 स्टूडेंट का जरूरी है सेम नंबर ना हो, जैसे किसी का 1 आया, 2 आया, 3 आया, मतलब 50 स्टूडेंट है, 50 का डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, ठीक है। तो अब तुम थोड़ी ना ऐसा टेबल बनाओगे, 1 मार्क्स लाने वाले 1, 2 मार्क्स लाने वाले 1, 3 मार्क्स लाने वाले 1, ऐसा ऐसा 50 थोड़ी लिखोगे, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ये। तो उन सब जो बहुत ज्यादा डेटा रहता है उन सब के लिए क्या यूज करना होता है, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या करोगे, 0 से 10 में करोगे, 5 है तो 5 लिख दिया सीधा, 10 से 20 में जैसे 4 है तो 4 लिख दिया, 20 में 30 से 2 है, ऐसा करके लिख देगा, ठीक है। आया समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस और कुछ डाउट समझ आ रहा है? ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड है, वो सब जान लो एक एक करके। अभी तक में कुछ पूछना है तो पूछो, स्वयं कहीं डाउट है? नो सर नहीं है। रिद्धिमा? नहीं सर। ठीक है। प्रवीण, मयंक, हिमांगी, अंशुल? सर ये हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो 10-10 का लिए इसको क्या कहते हैं, जो ये डिफरेंस लिए हैं सर, मतलब 0 to 10, जो बता रहा 10 हूँ, इसको क्लास इंटरवल, इंटरवल। क्लास इंटर, हाँ सर वही भूल गया था। ठीक है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। मतलब समझ में आ गया ना, किसको ग्रुप में रखना है, किसको अनग्रुप में रखना है, वो चीज क्लियर हो गया ना। हाँ सर। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि इसको अनग्रुप डेटा में ये करो या इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर लेना। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरीका होता है, एक होता है
एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, इसी के अंदर आता है दोनों। एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड, ये सब अभी सीख लो क्योंकि अगले साल भी सेम टू सेम यही सारी चीज पढ़ना है, बस थोड़ा सा आगे पीछे होता है। और दूसरा होता है इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, जैसे एक डेटा हम दे रहे हैं उस पे फिर हम लोग उसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। कितने को पता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, बताओ बताओ। अद्या को पता है, और किसी को? नहीं पता है? चलो एक दो चीज और जान लो इसमें। क्लास इंटरवल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये क्या कहलाता है? अपर लिमिट। अपर लिमिट। ये सब चीज ध्यान में था ना? ये लोअर लिमिट हो गया और 20 तुम्हारा क्या हो जाता है? अपर लिमिट हो जाता है। ठीक है, और इस रेंज कैसे निकालोगे? जैसे ये इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका रेंज निकालने बोलेगा तो क्या करेगा? बताओ कोई। 10 - 0 कितना रेंज निकालना है पूरे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई एक पार्टिकुलर इंटरवल का नहीं हम बोल रहे हैं। 50 माइनस 0। 50 माइनस 50 - 0। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सर हाँ बोलो। सर लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो वो भी होगा ना कि शायद 40 से 50 में 50 लार्जेस्ट ना हो, 49 पॉइंट समथिंग हो, और 0 से 10 में 10 स्मॉलेस्ट ना हो, 1 या 2 हो। हाँ तो वो जैसे ये एक हो गया तुम्हारा डेटा पहले से गिवन है, मतलब ये तुमको ग्रुप डेटा पहले से बना के दे दिया है, उस केस में ऐसे रेंज निकालोगी। और वो जो तुम बोल रही है ना, जब वो तुम्हारा ग्रुप करके नहीं दिया हुआ है ना, मतलब ऐसे ही दे दिया है, तब उस केस में तुम मैक्सिमम देखेगी और मिनिमम देखेगी। ठीक है, सर। एक सर मिनट, हमें कोई समझ ऐसा में आया? क्वेश्चन तो एक मिनट रुक जाओ अद्या। यस सर, आ गया। ठीक है, वो कब वो काम करेंगे? जब जैसे तुमको दिया हुआ इस वाले केस के, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए इसमें रेंज बोलेगा तो 4 - 1 डायरेक्टली करेंगे। लेकिन अगर पहले से ही तुमको ग्रुप डेटा में अरेंज किया हुआ है, उस केस में अगर रेंज पूछ दिया तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देना, यानी 50 माइनस 0। ठीक है, हाँ पूछो लक्ष्य। अगर आपको कोई एरे ऑफ डाटा दिया हुआ है और बोला जाता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट दिस डाटा इन द फॉलोइंग इंटरवल्स, इसी तरह 0 to 10, 10 to 20, 10 20 30 30 40 और 40 50 दिया हुआ है, तब भी रेंज निकालेंगे डाटा को देख के कि इंटरवल को देख के? उस केस में तो रेंज यार डेटा दे रखा है पहले से तुमको अनग्रुप फॉर्म में, तो फिर वहां तो तुम डायरेक्टली वहां पे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो और मिनिमम वैल्यू ढूंढो, वहां पे माइनस करो। वो केस में यहाँ क्लास इंटरवल भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरवल तुम बाद में क्रिएट करोगे ना, लेकिन तुमको उस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो पता है। रेंज यहाँ पे क्या लिख रखा है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डेटा अनग्रुप दिया हुआ है, अनग्रुप मतलब समझ रहे हो, मतलब बस डेटा लिख के दे दिया है जो तुम बोल रहे हो, आइदर रॉ फॉर्म में है या फिर एरे फॉर्म में है, तो सिंपली मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करो। तुम उसको बाद में ग्रुप में लाओ या कुछ में भी लाओ, डजंट मैटर। ठीक है, दोनों का फिर रेंज डिफर कर जाएगा, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन वैसे केस में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी माइनस करना जो पहले से अवेलेबल है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन, एक बात सुन लो, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि तुमको रेंज निकालना है, तुम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद निकालना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा तो फिर वो काम कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, वो डेटा दे देगा और बोलेगा इसको अरेंज करो इतने इतने ग्रुप के इंटरवल में और उसके बाद उसका रेंज निकालो, ऐसे मेंशन कर देगा क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर जैसे कोई एक रॉ डेटा है, ठीक है, उसमें हम रेंज निकाल लिए कोई भी वैल्यू, और उसका क्लास साइज भी दिया हुआ है, और अगर हमको नंबर ऑफ क्लासेस निकालना होगा
तो हम वो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब रेंज को हम क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे। हम सब बता रहे हैं, अभी आएंगे वहां तक पहुंचेंगे, वो सब चीज बताएंगे, ठीक है। इस वाले को एक बार हम भी देख करके आएंगे। जो क्वेश्चन तुम लोग बोले ना, इसमें थोड़ा सा मुझे भी ध्यान में नहीं है कि अगर अनग्रुप डेटा है और उसको ग्रुप में करने बोल रहा है तो रेंज कैसे निकलेगा, बट मुझे यही लग रहा है, ठीक है। बट मैं एक बार कंफर्म होकर अगले क्लास में और भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो, ऐसे अभी इतना याद रखो, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ये चीज दिमाग में रखना। हम अगले क्लास में थोड़ा सा उसको देख करके आएंगे और वो बता देंगे। आगे देखो, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, बताओ कोई। सर हम बताएं? हाँ बोलो। सर एक्सक्लूसिव मेथड में जो लोअर लिमिट होता है वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन जो अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड रहता है। एक्सक्लूड रहता है वो किसमें, एक्सक्लूसिव मेथड में। जैसे एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, हाइट, मतलब क्लासरूम का हाइट दे रखा है कुछ 10 सेंटीमीटर, 10, 10, 9, 8, ऐसा ऐसा करके, फिर 15 भी है। मतलब ये क्या, हाइट तो 10 सेंटीमीटर के, चलो ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऐसा करके दे रखा है हाइट, 21, 25, ठीक है। और बोला इसको 5-5 के इंटरवल में ये करो, 0, 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और मैक्सिमम 20 to 25, ठीक है। अब जब तुम एक्सक्लूसिव बनाने जा रहे हो, एक्सक्लूसिव अगर दिया हुआ है तो तुम 0 to इसमें 5 तो 25 यहाँ to लिखना 30 है। भी करना होगा ना? अच्छा हाँ, एक्सक्लूसिव बना रहे हैं ना हम लोग, तो 25 to 30 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 to 5 में तो एक भी नहीं है, तो 0 रहने दो। अब 5 to 10 में देखो, हम एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, अभी इंक्लूसिव पे नहीं गए हैं। अब जब 5 to 10 का बात करेगा तो कितने काउंट होंगे इसमें, बताओ। 5 सर to 2। 2 काउंट होगा, 10 काउंट नहीं होता है। तो एक्सक्लूसिव में क्या करना है तुमको, अपर लिमिट को काउंट नहीं करना है। अपर लिमिट 10 है लेकिन वो अगले में जाएगा। जैसे 10 to 15 है, तो 10 to 15 में कितना आएगा, 1, 2, ये 15 काउंट नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 15 to 20 में 1 आएगा, ठीक है। 20 to 25 में भी 2 आ जाएगा, 25 इसमें काउंट नहीं होगा, 25 अगले में काउंट हो जाएगा। समझ में आया एक्सक्लूसिव मेथड, बताओ। यस सर। ठीक है, देखो एक्सक्लूसिव मेथड को हम लोग कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा था अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसको सर अनग्रुप क्या बोलते हैं? बता रहा हूँ, देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अनग्रुप बोल सकते हैं, इसको अनग्रुप बोलते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आता है कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव भी होता है और इंक्लूसिव भी होता है। तो कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव वाले को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, इसको कंटिन्यूअस भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्यों, तो हमेशा इसका ऐसा तुमको डेटा मिलेगा 0 से 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 ऐसा करके। लेकिन जैसे ही तुम इंक्लूसिव में पहुंचोगे तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरवल होगा वो चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा वो। जैसे 0 to 5 है तो अगला 6 to कितना चला जाएगा, बताओ। जैसे 1 to 5 रखो तो नेक्स्ट 6 to 10, 10। फिर 11 to कितना 15, फिर 16 से 20, इस तरीके का डेटा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं। और इसमें इंक्लूसिव, सर हाँ इंक्लूसिव वाला में सर एक मेथड ऑफ फिक्सिंग देखे थे, जिसमें सर एक का अपर लिमिट और सेकंड वाले का लोअर लिमिट को इसका एवरेज लिया जाता है, उसके बाद उसको चेंज किया जाता है सबका, सारे क्लास का लिमिट्स को। हाँ, वो होता है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने का, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर उसको बोलते हैं, बता रहे सब बता रहे सब बता रहे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव हो गया और ये हो गया तुम्हारा इंक्लूसिव।
इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट भी इंक्लूड होता है और लोअर लिमिट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें तुमको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 to 5 तो अभी भी 0 ही जा रहा है। अच्छा एक चीज कोई मुझे बताओ, जो इंक्लूसिव फॉर्म बनाते हो क्या उसका क्लास इंटरवल का हाइट सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, बताओ। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव बना है, यहाँ पे तो तुमको हाइट सेम दिख रहा है। अच्छा हाइट क्या होता है पता है ना, हाइट क्या होता है पता है ना सबको, यस सर। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। हाइट और रेंज में क्लास कंफ्यूज, विड्थ भी बोलते हैं। क्लास विड्थ क्लास हाइट दोनों चीज बोलते हैं, ठीक है। रेंज और हाइट में कंफ्यूज मत होना, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और हाइट और विड्थ क्या होता है किसी एक इंटरवल का, जैसे यहाँ पे 5 इंटरवल है, हर एक इंटरवल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते चले जाओ। तो हम ये पूछ रहे थे, जो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ग्रुप रहता है, इसमें तो सबका हाइट सेम है, लेकिन क्या इंक्लूसिव में भी सेम होना चाहिए या डिफर भी चलेगा, बताओ कोई। सर सेम है। डिफर कर देंगे तो दिक्कत। सर फिर से एक बार बोलिए, क्या क्वेश्चन था? जैसे इस यहाँ पे एक्सक्लूसिव में सबका हाइट 5 दिख रहा है ना, यस 25 से 30 20 से 25 सबका हाइट 5 है। हम वो पूछ रहे थे जब इंक्लूसिव तुमको इंक्लूसिव जो बनता है उसमें हाइट सेम होना चाहिए या डिफर भी रहेगा तो चलेगा। सर डिफर रहेगा तो हाइट को चेंज करने का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ। वो हम एडजस्टमेंट भूल चुके फैक्टर जो भी हैं। बोले ना सर भाई। वो सब एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसा चीज ही है कि वो तुमको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बदल देता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव का कुछ फिक्स नहीं होता है, वो कैसे भी दे दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि सारा का सारा डेटा आ ही जाएगा, वो डेटा इस तरीके से वो अरेंज ही करता है। यस सर। सर हाइट को एडजस्ट करने का था फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बाय उसका विड्थ इनटू हम लोग मिनिमम क्लास साइज कर देंगे तो। वो जब तुमको इस ये पढ़ाएंगे ना, सर क्या सर बोलते इस हैं। चैप्टर से एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं आएगा। चलो ठीक है, हाइट को एडजस्ट करने का फॉर्मूला आगे सिखाएंगे, जब तुम ये पढ़ोगे ना बार ग्राफ वगैरह सिखाना बनवाएंगे ना, तो उस सर टाइम इसका जरूरत पड़ेगा, हिस्टोग्राम में खास करके सर वहां पे हाइट। हाँ बोलो। फिर इस चैप्टर में फर्दर आप फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ाइएगा? हाँ भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड सब तो पढ़ाना ही है, देख लेंगे क्या क्या है, सब कुछ बता देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको, बताओ पूछ लो कहीं डाउट है तो। सर यदि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि किस फॉर्म में करना है तो हम लोग तो एक्सक्लूसिव को ही हाँ, करेंगे। एक्सक्लूसिव को ही हमेशा प्रायोरिटी देना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में जाना, इंक्लूसिव में कभी भी मत जाना, ठीक है। और कुछ, कुछ नहीं, बढ़िया है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पता है सबको, यस सर। क्या करना होता है बताओ। सर एक क्लास का सर अपर क्लास का जो सबसे ऊपर क्लास रहता है उसका ले लेते हैं अपर लिमिट, और उसके नीचे वाला क्लास का लोअर लिमिट ले लेते हैं, उसका डिफरेंस जो होता है उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यानी उसका एवरेज ले लेते हैं। चलो देखो, ठीक है, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना। उसके बाद सर सबका लिमिट चेंज करने के लिए अपर लिमिट प्लस उसको सर उस क्वालिटी को उसको एंटिटी को एच से डिनोट किया जाता है नॉर्मली। फिर उस पहले वाले का जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट रहता है उसमें प्लस एच और नीचे वाले का माइनस एच, इसी तरह सारे रिस्पेक्टिव इंटरवल के साथ किया जाता है, फिर वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, जैसे ये तुम्हारे पास इंक्लूसिव फॉर्म दिया हुआ है 1 से 5 6 से 10 11 से 15 16 से 20, इसको क्या करना है एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, तो एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, ये ध्यान में रखना। देखो कहीं कहीं तुम लोग को बोल दिया जाएगा ना कि 0.5 लोअर लिमिट में ऐड करो
या माइनस करो, लोअर लिमिट में माइनस करो, ठीक है, और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा इंक्लूसिव है वो एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब डेटा कुछ इस तरीके का हो, जैसे 1 से 5, फिर 6 से 10 चला गया, 11 से 15, 16 से 20, लेकिन डेटा ऐसा भी तुमको कभी मिलेगा, 1 से 10 दे दिया और नेक्स्ट लिख दिया 14 से 24, ऐसा भी डेटा मिल सकता है तुमको, ठीक है, कम ही मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो इस केस में तुम 0.5 वाला फंडा थोड़ी लगाओगे, इसमें 0.5 माइनस कर दिए, इसमें 0.5 प्लस सर कर इसमें दिए, 2 माइनस करेंगे और 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हमेशा तुम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर याद रखो क्या होता है, ये चीज मत याद कर लेना कि 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करो तो ये मत बोल देना, ठीक है। बहुत जगह ऐसा बोल दिया जाता है कि यही चीज याद कर लो, लेकिन नहीं, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ डेटा इस तरीके का दिखे, 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, 16 से 20, ऐसे वाले में 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करोगे और अपर लिमिट में प्लस करोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है बताओ, बताओ, कोई तो बताओ जी। Sir, the factors which change the inclusive form to exclusive one. फॉर्मूला बता दे, डेफिनेशन छोड़ दे। बताओ कैसे लिखेगी, कोई लिखने बोलेगा तो। अरे सर, आप क्या पूछ दिए। अरे इंग्लिश है, इंग्लिश बोल दे, क्या दिक्कत है। बताओ जल्दी, कोई नहीं बता रहा है। देखो लिखो, जैसे देखो क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, एक एग्जांपल दे रहे, फिर तुम लोग को खुद से डेफिनेशन ये करना है, फॉर्मूला लिखना है। जैसे 1 से 5 है, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ क्या क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ, अब तो बताओ। Sir, the upper limit and the lower limit of 2 consecutive classes. अपर लिमिट एंड लोअर Lower लिमिट ऑफ, limit of 2 consecutive classes. अच्छा तो यहाँ पे क्या करेगी, जैसे ये यही तुम्हारा एग्जाम्पल है, तो इसमें तो दिख रहा है कि इसमें 0.5 वगैरह का फंडा जाएगा, इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा, कैसे करोगी। देखो इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लेना और इसके पहले वाले का अपर लिमिट लेना, उन दोनों को माइनस कर देना, यही ना। हाँ, तो यही तो बताना है 1/2, यानी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 0.5, और इस 0.5 को क्या करना है, लोअर लिमिट में माइनस कर देना है और अपर लिमिट में प्लस कर देना है। तो देखो जब तुम इसमें 1 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 0.5, और 5 में 0.5 ऐड करोगे तो 5.5। अब ये काम अगले के लिए करते चले जाओ, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया तुम्हारा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखो, 6 में 0.5 माइनस करोगे और 10 में 0.5 प्लस करोगे, तो 0.5 माइनस करोगे तो 5.5, और ये तुम्हारा कितना चला जाएगा 10.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है एडजस्टमेंट फैक्टर। ध्यान में रखना, जो तुम्हारा बाद वाला डेटा है उसका लोअर लिमिट और उसके पहले या सॉरी इंटरवल है, जो बाद वाला इंटरवल है उसका लोअर लिमिट और उसके ऊपर जो इंटरवल है उसका अपर लिमिट, उन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, वही तुम्हारा एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा।
क्लियर? और फिर क्या करोगे, उस जो एडजस्टमेंट फैक्टर निकल के आएगा लोअर लिमिट में उतना माइनस करोगे और अपर लिमिट में उतना प्लस करते चले जाओगे। मैक्सिमम लिखेंगे जगह कैसे इसको? हम ही बताएं? अब तो बता दो, इंग्लिश लिखना है यार, हम तुम लोग को ही काम दिया इंग्लिश लिखने का, हम ही 1 class minus upper limit of previous class. पेज नंबर 6 में देख लिया? कहाँ देखा जी? खुद से बोले सर। अच्छा खुद से बोला, लोअर लिमिट ऑफ 1 class minus upper limit of previous class. ठीक है चलो, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। लिख लो, ये तुम्हारा एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, दिया होगा बुकलेट वगैरह में कहीं ना कहीं, ये सब चीज देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है, ये नहीं याद कर लेना है कि 0.5 ऐड करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो काम नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको यही मिलेगा, 0.5 माइनस करो 0.5 प्लस करने वाला। पूछना है कुछ? यही तुम्हारा इसका थियरी था, इस चैप्टर का बेसिक थियरी। फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, ये सब चीज आता है, वो सब एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। कुछ पूछना है? हम एक बार सब कुछ रिकैप कर लेंगे आखिरी में, जो भी पॉइंट जो भी टर्म्स आज पढ़े ना, एक एक करके सब फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसअप हो गया होगा तुम लोग के लिए, पढ़ाते जा रहे, तो एक एक करके सारा पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी, मतलब अब कर ही लेंगे, क्योंकि सारा थियरी खत्म हो गया, एक दो पॉइंट और रह गया है इसमें। ठीक है, जैसे एक पॉइंट और इसमें ये बच गया क्लास मार्क के बारे में। क्लास मार्क क्या होता है? सर ये होता है true upper limit minus true lower limit divided by 2. माइनस? गलत बोल रहे हो। प्लस होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये क्या दे देता है? क्लास मार्क। और क्लास मार्क किसका निकलेगा? अलग अलग इंटरवल का अलग अलग क्लास मार्क। ठीक है, सारे इंटरवल का अलग अलग क्लास मार्क निकलेगा ना, सेम थोड़ी निकलेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल को ही देखते हैं, सबका क्लास मार्क कितना हो जाएगा? पहले वाले का कितना हो जाएगा? 2.5, 5 डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा कितना? 2.5। नेक्स्ट कितना? 7.5। 7.5। उसके बाद 12.5। तो एक पैटर्न देखा जाता है, पता है पैटर्न? कुछ पैटर्न दिखा? यस सर, कि डिफरेंस ऑफ एनी टू क्लास मार्क्स क्लास साइज देगा। हाँ ठीक है, तो देखो क्लास साइज कितना है सबका? 5 है, और क्लास मार्क को डिफरेंस करो कंटिन्यूअस वाले को, यानी कि जो मतलब कंसेक्यूटिव जो बोलते हैं, तो 7.5 माइनस 2.5 तो कितना देगा? वो भी 5 देगा। तो एक क्लास मार्क निकल जाएगा, उसमें क्या करना? क्लास साइज खुद से ऐड करते चले जाना जब कंटिन्यूअस होगा तो। जैसे इसका निकल गया क्लास मार्क 2.5, तो अगले का 7.5, उसमें फिर 5 ऐड करो 12.5, इससे बढ़ता जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 22.5। कुछ पूछना है? स्वयं पूछो। सर आपका आवाज बार बार मतलब धीरे धीरे आ रहा है। सबके साथ एक दिक्कत है क्या? हेलो नो सर। नहीं ना? सर, लग रहा है फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा, बहुत जगह रुक जा रहा है बार बार। यस सर, धीरे धीरे नहीं आ रहा है लेकिन फंस रहा है आपका आवाज। अच्छा एक मिनट रुको, उसका तो जुगाड़ है, धीरे वाले का पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ फिर।
चलो ठीक है, अभी नहीं ये होगा, दिक्कत नहीं आएगा। हाँ बोलो, और कुछ डाउट है तो पूछो एक बार। हम सारे टर्म्स को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे अभी, फिर एक एक करके सारा एग्जाम्पल जो भी तुम लोग पूछ रहा था कि अनग्रुप डेटा दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा इस रेंज में बनाओ और इतने इंटरवल में रखो, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को। बट अब तक जो भी थ्योरी वाला पोर्शन हुआ उसमें कुछ पूछना है तो पूछो। पूछो। देखो इसमें तुमको एक एक दो टर्म और मिलेगा जो कि होता है ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। पता है इसके बारे में किसी को? हाँ क्या होता है बताओ? एक मिनट रुक जाओ पहले। ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट, दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों के लिए अलग अलग होता है। जो तुम्हारा एक्सक्लूसिव रहता है, एक्सक्लूसिव रहता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसके लिए बताओ अद्या, बताओ। सर, इसमें तो जो रहता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वही हाँ, उसी को ट्रू अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहा जाता है। ट्रू अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रहता है, ठीक है। तो इस केस में चेंजेस नहीं आएगा, जो तुम्हारा अपर लिमिट होगा वही ट्रू अपर लिमिट कहलाएगा और जो तुम्हारा लोअर लिमिट रहेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? ट्रू लोअर लिमिट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इंक्लूसिव फॉर्म आएगा, इस केस में क्या होगा बताओ? सर बताएं। हाँ बताओ। सर कि इंक्लूसिव फॉर्म में तो फिर वही एडजस्टेबल फैक्टर करके जो आया था ना सर, वो मेरा ट्रू अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। हाँ वो तुम्हारा ट्रू अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। तो जो क्लास मार्क तुम निकालेगी इंक्लूसिव फॉर्म के लिए, जो इंक्लूसिव फॉर्म के लिए तुम जो क्लास मार्क निकालेगी, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। जैसे यही क्वेश्चन था ना, जो तुम्हारा 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20। इस केस में जो तुम क्लास मार्क निकालोगे आप लोग, तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ? डायरेक्टली 5 प्लस 1/2 कर दे या इसको चेंज करेंगे? सोच के बताओ कोई। देखो सर अच्छा, इसमें एक क्लास मार्क ट्रू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होगा। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 2, तो अभी भी कितना आएगा? 6/2 दैट इज 3। ठीक है, चेंज नहीं करेगा क्लास मार्क। लेकिन ये कर देना, कोई पूछता है तो, अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा तो उसको चेंज करना पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, उसके बाद क्लास मार्क निकालना। लेकिन क्लास मार्क चाहे तुम चेंज करो या चेंज ना करो, क्लास मार्क डिफर नहीं करेगा। देख लो तुम, इसको तुम चेंज की इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, क्लास मार्क पहले वाले का 3 आया और ऐसे भी इसका कितना आएगा? 3 आएगा। इसको चेंज करो तो 6 है तो ये कितना दे देगा? 5.5 और नेक्स्ट क्या दे देगा? 10.5। ये तुम्हारा कितना हो गया? 12 हो गया, ये सॉरी 16 हो गया। 16/2 8 और यहाँ से भी 10 प्लस 6 दैट इज 8। तो क्लास मार्क चेंज नहीं करता है, क्लास मार्क वही रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तुमसे, जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम तुम अपेयर कर रहे हो, तो उस केस में क्या करना? ट्रू अपर लिमिट निकालना एंड ट्रू लोअर लिमिट निकालना, फिर 2 से डिवाइड करके बोलना कि इसका क्लास मार्क ये होगा, नहीं तो नंबर काट लेंगे सर लोग। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है? अध्याय कहीं डाउट? नहीं सर। हिमांगी? नो सर। लक्ष्य? मयंक? मयंक नो सर। बहुत तेज पढ़ा है मुझे पता है, बस हम पढ़ाते जा रहे डेफिनेशन, सब कुछ समझ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, प्रवीण? यस सर। रिद्धिमा? हाँ सर। ओके, स्मृति एंड स्वयं?
सारा टर्म समझ में आ गया? यस सर। यस सर। गजब, बढ़िया। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर दे या चलेगा? बताओ, क्योंकि क्वेश्चन तो अब अगले ही क्लास में करा सकते हैं यार। टाइम बच रहा है क्या? अभी 6:15 हो रहा है। रिकैप यूट्यूब पे देख सर लेंगे। समरी दे दीजिए एक बार। यही दें। चलो ठीक है, पूरा का पूरा समराइज कर देते हैं। तुम ही लोग रिस्पॉन्स करना, ये नहीं कि अब इसमें भी मेरी भरोसे बैठे रहना। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या सीखा नहीं सीखा। हम पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। अगले क्लास में इस पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। हर एक बेसिक क्वेश्चन जो जो तुम लोग बोला है ना कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, नहीं करना होता, वो हर कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार सारी चीज समराइज कर लेते हैं। चलो अच्छा, स्टैटिस्टिक्स शुरू तो कि इसका डिफिनेशन ही नहीं बताया जी। कोई तो बताओ इसका डिफिनेशन। पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता कौन थी पता नहीं वाला हालत हो गया। डिफिनेशन सर बताओ आप बताएं। हाँ बताओ। Sir, it is a branch of mathematics that deals with collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of data. भाई साहब चलो ठीक है यार, मैथ्स का ब्रांच नहीं है ये, साइंस का ब्रांच नहीं है ये। पता नहीं सर। Sir, it is the science which deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. अच्छा अच्छा, न्यूमेरिकल में एन और ये सब थोड़ा कटा वटा है ना, जो बुक है तेरे पास। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का अपना डिफिनेशन सब देख लेना। इसके बाद इसमें क्या क्या जानना है एक एक करके। डेटा के बारे में बताए थे, डेटा क्या होता है। चलो एक करके सारा चीज समराइज कर लेते हैं। सर बोलना मत। स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? तुम किससे पूछ रही है ये सब चीज? सर आपसे पूछ रहे हैं। ना पता भाई, इंग्लिश ये कोई मतलब मीनिंग है, मुझे भी नहीं पता इस चीज का। हिंदी मीनिंग देखना पड़ेगा। चलो देखो, डेटा वगैरह के बारे में पता है क्या होता है। डेटा में फिर तुमने जाना था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डाटा, ये याद है? बताओ, हम जिससे पूछे वही बताना। बताओ तो प्रवीण। यस सर। डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या था? सर जो ओनर से डेटा हाँ कलेक्ट हाँ, आवाज कट रहा है तेरा। और कोई बताओ, हिमांगी तुम ही बताओ प्राइमरी डेटा। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बताओ प्राइमरी डेटा सर क्या होता प्राइमरी डेटा होता है जिसको ऑब्जर्वर जो होता है, मतलब जो पर्सन होता है वो खुद कलेक्ट किया हुआ है। होता है। और जो एग्जाम्पल, सेकेंडरी डेटा होता है सर, जैसे एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा हो गया कि हम तुम ही कोई डेटा कलेक्ट की और तुम ही उसको ऑब्जर्व कर रही है, तो तुम्हारे लिए वो यस डेटा क्या सर हो जाएगा? प्राइमरी डेटा हो जाएगा। और सेकेंडरी प्राइमरी। डेटा, सेकेंडरी डेटा सर बताओ। जैसे आप कोई डेटा को कलेक्ट किया और सर हम उसके बेसिस पर काम कर रहे हैं, मतलब ये सर हम नहीं कलेक्ट किया है। बेसिकली दूसरा कोई कलेक्ट किया और उसको तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ये सब होता है ना। क्या बोल सकते हो, ये रेनफॉल का मेजरमेंट वगैरह आता है ना, तो उसको मौसम विभाग वाले कलेक्ट करते हैं, फिर तुम्हें दे देते हैं, तो वो तुम्हारे लिए सर सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सबसे रिसेंट एग्जांपल हो गया कोरोना वायरस का नंबर ऑफ पेशेंट्स। ए भाई दूर रह कोरोना से यार, ये बहुत खतरनाक साबित हुआ है पिछला सप्ताह मेरे लिए। अब तो इसमें डर लगने लगा है भाई साहब, रहने दो इसको। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी, हाँ चलो अच्छा है। अभी के टाइम के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही रहेगा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उसके बाद तुमने जाना वेरिएबल के बारे में, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट वो आखिरकार क्लियर हो गया। ठीक है, वेरिएबल में क्या क्या था? वेरिएबल मतलब तो तुमको पता ही था, जो डिफरेंट वैल्यू होता है। इसमें दो टाइप होता था। एक होता था, देखो ये सब डेफिनेशन एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, खास करके क्लास 9 में। 10 में हम बोल रहे नहीं पूछेगा, लेकिन 9th में जो एमसीक्यू वगैरह होगा ना उसमें पूछ देगा। डेटा बोल देगा, बोलेगा बताओ ये प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है,
या बोथ ऑफ देम है या नॉन ऑफ दीज है, ऐसा करके ऑप्शन रहता है, ठीक है। सर इसलिए बोथ ऑफ देम का कैसे होगा पॉसिबिलिटी? बोथ ऑफ देम का पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी, मतलब डेफिनेशन पूछ देगा। एक नंबर का क्या होता है तुम लोग को, हम जो 9th में पैटर्न देखते हैं कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, और जो 10 सब्जेक्टिव रहता है, उसमें डेफिनेशन पूछेगा प्राइमरी डेटा का, तो बताओ क्या होगा सेकेंडरी डेटा। इसलिए फिर इसी में तुमको पूछ देगा कंटिन्यूअस वेरिएबल, याद है सबको, याद है ना, बताओ। यस सर। Yes, a variable that can take value, any value in a given तो range. बहुत बहुत कम बोलता है, उससे जानना चाहेंगे आंसर। हाँ जी स्मृति बताओ, है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस का बताओ, एग्जाम्पल वगैरह समझाओ सबको। हेलो स्मृति बताओ जी। चलो स्वयं तुम बताओ, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस। सर कम शब्दों में सर, जो कुछ में Yes, सब कुछ sir. हो जाए और कुछ में कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ जी स्वयं टिप्पणी करो। Sir, continuous is continuous. अच्छा और पहुंचते हैं घर तेरे, रुक, सबका घर देखे लिए, रुक पहुंचते। कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। चलो कोई नहीं। इसके yes, बाद sir. इसके बाद तुम लोग देखा रेंज के बारे में। तो रेंज पे एक जो डाउट है वो हम अगली क्लास में पक्का देख करके बता देंगे, उसमें हम भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है अभी। क्या था रेंज में जो डाउट था, वही ना कि अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और उसको ग्रुप डेटा में चेंज करना है, तो उस टाइम क्या रेंज। सर डाउट ये था कि हम लोग रियल डाटा के मिनिमम और हाँ समझ रहा हूँ, मैक्सिमम जो कुछ वैल्यू है उसका डिफरेंस को रेंज उसको कहेंगे कि करेंगे हम लोग या उसके फिर लिमिट्स के बेसिस पे रेंज निकालते हैं। ठीक है, सर मैं इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। रेंज चेंज नहीं करेगा, तुम ही देखो जरा। सर लिमिट के बेसिस पे जो है वो शायद गलत है, क्योंकि लिमिट चेंज करेगा तो रेंज चेंज हो जाएगी। हाँ रेंज चेंज हो जाएगा ना उस केस में, जब तुम ये डेटा को ग्रुप डेटा में ये करके जाओगी तो फिर तो वहां पे रेंज चेंज कर जाएगा, इसलिए हम बोल रहे थे। तो हमको तो लग रहा है जो अनग्रुप डेटा दिया हुआ है उसी को यस सर, जो सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है उसी से रेंज निकालना होगा। रेंज निकालना होगा, उसी को हम लोग वैलिड रखेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो रेंज के बाद तुमने जाना क्या, रॉ और एरे के बारे में। अरे रॉ क्या होता था, अनग्रुप डाटा, ओरिजिनल द डाटा विच इज गिवन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, वो रॉ हो जाता था। और एरे क्या हो जाता था, Sir, इसको when the original data has been hard worked Ascending by or a person and descending been order. converted into such a data which is arranged in a ascending or descending form, that is called. ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहला जाता है, रॉ डेटा कहलाता है, सॉरी एरे डेटा, ठीक है। इसी में फिर तुमने ये जाना क्लास मार्क के बारे में जाना। क्लास मार्क में भी दो सिचुएशन था, एक इंक्लूसिव का अलग था और एक्सक्लूसिव का अलग था। और ये भी हम बोले थे कि बिना चेंज किए भी तुम जो क्लास मार्क निकल करके आएगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे तुम उसको चेंज करोगे। इंक्लूसिव को पहले क्या करना, एक्सक्लूसिव में ले जाना और फिर क्लास मार्क निकालना, लेकिन डिफर नहीं करेगा। अब एक एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उस केस में टेबल दे दिया रहेगा, बोलेगा क्लास मार्क निकालो, तो अब उसको थोड़ी तुम चेंज करने जाओगे, डायरेक्टली निकाल के छोड़ देना। एक्सक्लूसिव में तुमको पता है क्लास मार्क सेम टू सेम रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये तुम्हारा क्लास मार्क हो जाता है, ठीक है। फिर क्लास का हाइट था, क्लास हाइट या इसको क्लास विड्थ भी बोला जाता है, तो इसके लिए क्या था, अपर लिमिट माइनस सीधा लोअर लिमिट कर दो, ठीक है। फिर इसी में तुमने जाना इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने का तरीका।
इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भैया एडजस्टमेंट फैक्टर था एक, ठीक है, ध्यान में है ना? क्या करोगे? 1/2 बाद वाले का लोअर लिमिट और उसके पहले वाले का अपर लिमिट, ठीक है। और कुछ सीखा या इतना ही था? बताओ। सर और तो कुछ नहीं। फिर फ्रीक्वेंसी को ये डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जाना, तो उसमें दोनों हम बता दिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में कैसे करना होता है, नहीं करना होता है, ठीक है। और कुछ था जी, बताओ जल्दी। No. नहीं था ना? ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रखो। और ये भी बता दिया था ना, क्या था वो? ट्रू करके, ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट, तो उस सबको ध्यान में रखना। इंक्लूड सर एक्सक्लूसिव, हाँ सर इससे रिलेटेड नहीं है सर, टेलीग्राम पे सर किन्हीं किन्हीं का कांटेक्ट में लिखा रहता है रिसेंटली, तो वो क्यों लिखा रहता है? अरे नालायक, रुक जा थोड़ी देर यार, फ्लो ही तोड़ दिया। क्या था, क्या बता रहे थे हम? ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट ना? हाँ, तो ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस था? तो ये इंक्लूसिव के लिए डिफर करता है और एक्सक्लूसिव के लिए सेम रहता है। इंक्लूसिव में ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट दूसरा होता है और एक्सक्लूसिव में सेम होता है, ठीक है। ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट, इस चीज को ध्यान में रखोगे। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के लिए सेम रहता है, लेकिन इंक्लूसिव में चेंज कर जाता है। और चेंज क्या होता है? तो वही एडजस्टमेंट फैक्टर से जो निकल करके आता है वो तुम्हारा काम करता है, ठीक है। और कुछ अभी भी एक बार डाउट है किसी चीज में तो पूछ लो, नहीं तो फिर खत्म करेंगे इस चीज को। अब ये तुम्हारा बेसिक था और ये अगले क्लास 10th सर में। हाँ बोलो। सर क्लास हाइट क्लास विड्थ की जगह क्लास साइज भी तो बोल सकते हैं। हाँ भाई, जो बोल रहे यार, क्लास साइज भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ पूछो। Class क्लास क्या 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 बोला? क्लास क्या? तो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो ये सारा पॉइंट सब अपने एक बार पढ़ लेना, लिखो लिखो ना लिखो, मतलब ठीक ही है, मेहनत क्या करोगे। ये सब एक बार अपने बुकलेट में या तुम्हारे RS अग्रवाल या NCERT सब में कहीं ना कहीं दिया ही होना चाहिए, वहां से इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेना, ठीक है। ध्यान में रखना, आगे भी काम देगा ये सब चीज, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो मतलब तुम्हें पढ़ करके, इस चैप्टर को पढ़ करके बहुत चीज हासिल कर सकते हो। डेटा साइंस करके एक कोर्स होता है, उसमें ये सब कुछ बहुत यूजफुल होता है। अभी नहीं ये काम आता है, जब तुम ग्रेजुएशन वगैरह कर ले तो तब ये सब का यूज आता है। डेटा साइंस करके होता है, उसमें जा करके बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वहाँ पे ये क्या सब का सर इसीलिए कहा जाता है कि डेटा बिकता है? हाँ, डेटा बिकता है, ठीक है। तो ये अभी लग रहा होगा कि ये सब आसान चीजें भूल जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत करेगा जिसको डेटा डेटा में जिसको इंटरेस्ट है ना, उसके लिए फिर ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी है, आगे बहुत काम देगा ये सब चीज, ठीक है। चलो, सर थोड़ा मेरा क्वेश्चन पे भी जरा कंसीडर कर लीजिए। क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, देख लेने दो, इस पे एक बार सर चर्चा कर लो। बता दे। क्या वो सर क्वेश्चन? उसका क्वेश्चन था ना कि बहुत लोग का टेलीग्राम पे प्रोफाइल में रिसेंटली आता है, जैसे बाकी लोग का दिखा सकता है लास्ट